भारत सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के दावे को सिरे से खारिज किया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डॉर्सी सरकार सरासर झूठ बोल रहे हैं। डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने कंपनी पर कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दबाव डाला था। इन अकाउंट्स से सरकार की आलोचना हो रही थी। डॉर्सी का दावा है कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर छापेमारी और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। इन दावों पर केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि डॉर्सी के माथर ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। चंद्रशेखर के मुताबिक 2020 से लेकर 2022 तक कई बार नियम तोड़े गए। मंत्री के अनुसार डॉर्सी के ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता स्वीकारने में दिक्कत हो रही थी। डॉर्सी ने 2021 में ट्विटर सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था। बाद में ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे, और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया, और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी? ऐसी कोई बात मैंने पहले कहा, गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई, इसे आप मत आगे बढ़ाइए, तो गलत क्या है? उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में माने हम लोग की बात। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको ट्विटर पर उनकी आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी, उस पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपको सुनवाई करना पड़ेगा। नियम बनाया, उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, बाद में किया। ये सच्चाई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्या लगता है